अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ ज़ैन अली। आप देख रहे हैं मिस्टर चिप्स न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से भारतीय मीडिया की जानब से, भारतीय सरकार की जानब से, भारतीय शहरियों की जानब से पाकिस्तान पर लफ्ज़ी गोलाबारी की जा रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खारियां प्रेस क्लब के सीनियर नायब सदर अख्तर वजीर साहब। आए नाज़रीन, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस मतलब क्या ख्यालात रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल है आपका? मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा सर, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़श्ता कुछ दिनों से भारतीय मीडिया की जानब से, भारतीय शहरियों की जानब से पाकिस्तान पर लफ्जी गोलाबारी की जा रही है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन आप इस मतलब क्या ख्यालात रखते हैं? देखें, ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, उसको ललकारना, यकीन करो ये बड़े ज़र्फ की बात है। अगर उन्होंने हमें ललकारा तो बड़ा ज़र्फ है उनका। पिछले दिनों की अगर मैं बात बताऊं तो जैसे ही उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया, उनके तैयारों ने, पाकिस्तान आर्मी, पाक फिजाइया, इन्होंने भरपूर जवाब दिया। अभी रात की बात है, ये गुज़श्ता रात के बाद है, भरपूर जवाब दिया। पहले बाद हमारी माओ ने हमें ये सिखाया है कि पाक आर्मी के जो जवान हैं उनको सिखाया कि बेटा शहीद होके वापस आना। वो शहीद होके जब जज्बे खाकी उनका आता है और वो परचम देते हैं ना माँ के हाथ में, तो माँ वो परचम लेके कहती है मेरा दूसरा बेटा भी तैयार है वतन की खातिर कुर्बानी देने के लिए। इतना बड़ा ज़र्फ ये पाकिस्तानी माओ का है। अब बात करते हैं कि उन्होंने ललकार दिया, उन्होंने स्ट्राइक भी कर दी, मिसाइल भी दागे उन्होंने। बहावलपुर में, अहमदपुर शर्किया में हमारे सिविलियन 5 लोग शहीद हुए, जिसमें एक बच्चे भी शामिल है। इसी तरह हमारे आर्मी के 5 जवान शहीद हुए, 35 जख्मी हुए। जवाबी कार्रवाई करके 3 राफेल मारे, उनके 3 तैयारे उड़ाए हैं। ये बड़ा मुंह तोड़ जवाब। बिल्कुल, 2 तैयारे दूसरे भी उनके उड़ाए हैं। 5 तैयारे गुज़श्ता शब में जो ना उड़ाए गए पाकिस्तान फिजाइया की तरफ से, पाक फिजाइया की तरफ से। अभी भी मजीद चीजें चल रही हैं और ये क्वांटिटी में इंशाल्लाह बढ़ते जाएंगे ये तैयारे। और इसके ऊपर बल्कि स्पेन फ्रांस से जिन्होंने राफेल बनाया हुआ है, उनकी तरफ से भी एक स्टेटमेंट आई है कि हमारे तैयारों में कोई फॉल्ट नहीं, ये उड़ाने वालों में फॉल्ट है। वो किस तरह से उड़ाते हैं भाई, उड़ाने के लिए भी बड़े जिगरे चाहिए ना, आप खाली ललकारे ना। आप लोग थोड़े से बटे हुए थे मुख्तलिफ फिरकों में, मुख्तलिफ दड़ों में, लसानियत में, मुख्तलिफ सूबों में। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं, सरहदी हैं, पिशावरी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, सराइकी हैं, सारे एक जुबान, एक जान, एक मुट्ठी हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है और ये हमारी जीत है। ये हमारी जंग होने से पहले की जीत है। अब इंशाल्लाह जिस तरह से एक पैदर पे वार करके, एक एक करके तैयारे उनके गिराए जा रहे हैं, और उन्होंने अब सुबह से अमन के झंडे भी लहराने शुरू कर दिए। उनकी मुख्तलिफ पोस्ट पे सफेद झंडे लहराए जा रहे हैं कि हम लोग जंग नहीं कर रहे, हम अमन की तरफ आ रहे हैं। इसके बाद अगर बात करूं इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुख्तलिफ जगहों से प्रेशर भी डेवलप होना शुरू हो गया है। अमेरिका ने इसको बड़ी जो है ना शर्मनाक करार दिया इस वाक़े को भारत के खिलाफ। चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आई, तुर्की वाले खड़े हो गए कि पाकिस्तान के साथ हैं। इस तरह मुसलमान ममालिक जितने भी हैं मुख्तलिफ जगहों पे, उन्होंने पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया है। हमारे जो इस वक्त DGISPR हैं, उन्होंने जिस मोहब्बत के साथ और जिस जुनून के साथ स्पीच की और हमें स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के हवाले से, इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारा हौसला बढ़ाया, ये कमाल है। इस वक्त पूरी कौम पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़ी है, उनके एक इशारों पे है। सारे वॉलंटियरली इस वक्त आर्मी में। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें वर्दियां दें और खड़ा कर दे जहां पे खड़ा करना है। इंशाल्लाह हम चुविंडा वाला वाकया याद नहीं है शायद इनको, ठीक है, जो चुविंडा को हम लोगों ने, इनकी जो तोपें थी उसका मुर्दा खाना बना दिया था चुविंडा को, शायद वो भूल गए। हम रिपीट करेंगे हिस्ट्री को, उनको बताएंगे कि हमारा एक एक जवान आज भी अपने जिस्म पे बम बांध के उनके एक एक मशीन को नाकारा करने के लिए काफी है।